साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए विकास और वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा में समान रूप से उपयोगी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया होती है में ऑप्शन ए अचानक, बी है असंगठित, सी है निरंतर और डी है रुक रुक कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निरंतर। अगला प्रश्न है, विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक है, बी विकास मात्रात्मक है, दोनों समान हैं और डी कोई अंतर नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृद्धि मात्रात्मक है। अगला प्रश्न है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी हर्लॉक, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी फ्रायड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्लॉक। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन होते हैं केवल आकार में, ऑप्शन बी केवल वजन में, ऑप्शन सी व्यवहार में, ऑप्शन डी लंबाई में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यवहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का संबंध है केवल शरीर से, केवल बुद्धि से, संपूर्ण व्यक्तित्व से, केवल भाव से। सही उत्तर है ऑप्शन सी संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा होती है ऑप्शन ए अनियमित, बी सिर से पैर की ओर, सी पैर से सिर की ओर और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट किससे संबंधित है। ए वृद्धि, बी विकास, सी परिपक्वता, डी सीखना। उत्तर सही है इसका बी विकास। अगला प्रश्न है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है क्योंकि ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी दोनों और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी दोनों। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं का कारण जो है वातावरण, वंशानुगत दोनों होता है। अगला प्रश्न है, विकास की गति होती है सभी में समान, बी असमान, सी स्थिर और डी अचानक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असमान। अगला प्रश्न है, विकास में परिपक्वता का अर्थ है ए सीखना, बी अभ्यास, सी जैविक तैयारी और डी अनुकरण। इसका सही उत्तर है सी जैविक तैयारी। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का आधार है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी स्नायु तंत्र, ऑप्शन डी भाषा। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्नायु तंत्र। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध है। ऑप्शन ए सोच से, ऑप्शन बी तर्क से, ऑप्शन सी स्मृति से, ऑप्शन डी सभी से। इसका सही उत्तर है सभी से। मानसिक विकास जो है सोच, तर्क और स्मृति तीनों से संबंधित रहती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का अर्थ है ए अकेलापन, बी समाज से संयोजन, सी शक्ति शारीरिक शक्ति, डी बुद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समाज से समायोजन। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का संबंध है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी प्रेम और ऑप्शन डी सभी से। इसका सही उत्तर है सभी से। भावनात्मक विकास जो है क्रोध, भय और प्रेम तीनों का समाहित रूप होता है। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम होता है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी अनिश्चित। सही उत्तर है ऑप्शन बी निश्चित। विकास का प्रारंभ होता है ए जन्म से, बी जन्म के बाद, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर है ऑप्शन ए जन्म से पहले। अगला प्रश्न है, वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास। ए रुक जाता है, बी घटता है, सी चलता रहता है, डी समाप्त हो जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी चलता रहता है। विकास की अवधारणा है ए संकीर्ण, बी व्यापक, सी सीमित और डी अस्थायी। सही उत्तर है बी व्यापक। बालक का विकास प्रभावित होता है ए अनुवांशिक, बी पर्यावरणीय, सी सामाजिक और डी सभी से। तो इसको सही उत्तर है डी
सभी से। विकास का उद्देश्य है ए पूर्णता, बी परिपक्वता, सी समायोजन और डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी से। सीखना विकास का ए कारण है, बी परिणाम है, सी अंग है, डी विकल्प। उत्तर सी है अंग। विकास में परिवर्तन होते हैं क्रमिक, अस्थायी, संगठित या सभी। इसका सही उत्तर है सभी, डी। विकास में परिवर्तन क्रमिक, स्थायी और संगठित होता है। अगला प्रश्न है विकास का क्षेत्र नहीं है शारीरिक, ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। सही उत्तर है डी आर्थिक। विकास का अध्ययन कहलाता है ए समाजशास्त्र, बी विकासात्मक मनोविज्ञान, सी दर्शन, डी शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विकास में वातावरण की भूमिका ए नगण्य होती है, बी महत्वपूर्ण होती है, सी नहीं होती है और डी अस्थायी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास की प्रक्रिया ए प्रतिगामी होती है, बी अग्रगामी होती है, सी स्थिर होती है, डी अवरुद्ध होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रगामी होती है। विकास का संबंध किससे नहीं है, ए व्यवहार से, बी व्यक्तित्व से, सी मूल्य से, डी वजन से। ऑप्शन है डी वजन। विकास जो है वजन से संबंधित नहीं होता है। विकास का स्वरूप है ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर सी है दोनों। विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। विकास का प्रभाव पड़ता है ए सीखने पर, बी समायोजन पर, सी व्यक्तित्व पर और डी सभी पर। सही उत्तर है डी सभी पर। अगला प्रश्न है विकास में परिवर्तन होते हैं ए अस्थायी, बी स्थायी, सी क्षणिक और डी नकली। इसका सही उत्तर है बी स्थायी। अगला प्रश्न है विकास का आधार है ए शिक्षा, बी प्रशिक्षण, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण, डी केवल अभ्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास का संबंध किस आयु से है, केवल बाल्य से, केवल किशोर से, केवल पौध से, संपूर्ण जीवन से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन से। अगला प्रश्न है विकास का उद्देश्य व्यक्ति को बनाना है ए ज्ञानी, बी कुशल, सी संतुलित, डी धनी। ऑप्शन सी कुशल। अगला प्रश्न है विकास का क्षेत्र है भाषा, नैतिकता, संवेगात्मकता या डी सभी। उत्तर है डी सभी। अगला प्रश्न है विकास का मापन कठिन है क्योंकि विकास अमूर्त है, विकास जटिल है, विकास जो है व्यापक है। इसका सही उत्तर है डी सभी। विकास जो है अमूर्त, जटिल और व्यापक है। विकास में परिवर्तन होते हैं दिशात्मक, बी उद्देश्यपूर्ण, सी क्रमिक और डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। विकास में परिवर्तन दिशात्मक, उद्देश्यपूर्ण, क्रमिक होते हैं। अगला है विकास का संबंध है ऑप्शन ए केवल शरीर से, बी केवल मन, सी शरीर व मन दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर व मन दोनों से। विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है ए पोषण से, बी शिक्षा से, सी अनुभव से और डी सभी से। सही उत्तर है डी सभी से। विकास की प्रक्रिया जो है पोषण, शिक्षा, अनुभव इन तीनों से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है विकास की अवधारणा है स्थिर अवधारणा है, बी गतिशील, सी जड़ और डी सीमित। ऑप्शन बी सही है, गतिशील अवधारणा है। विकास का परिणाम है ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है विकास में परिवर्तन होते हैं केवल बाहर, ऑप्शन ए केवल बाहर, ऑप्शन बी केवल अंदर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। विकास में जो परिवर्तन अंदर और बाहर दोनों होता है। अगला प्रश्न है
विकास का लक्ष्य है पूर्ण व्यक्तित्व, ज्ञान, कौशल, अनुशासन। ऑप्शन ए सही है, पूर्ण व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, विकास की अवधारणा का केंद्र है ए विषय, बी पाठ्यक्रम, सी बालक और डी शिक्षक। सही उत्तर है ऑप्शन सी बालक। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।